नमस्कार। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश में अपील की थी सोना ना खरीदिए, विदेश न जाइए और पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए। प्रधानमंत्री अब विदेश दौरे पर खुद निकल गए और वहाँ उन्होंने जाकर के आज जो बात कही कि ये जो दशक है ये आपदाओं का दशक है और अगर ऐसे ही चलता रहा, खासकर युद्ध के बारे में उन्होंने कहा, तो एक बड़ी जनसंख्या फिर से गरीबी के चक्कर में, गरीबी के फेर में आ जाएगी। दरअसल दुनिया पे जो आर्थिक संकट मंडरा रहा है और ऑलरेडी उसका असर हम आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे देखने में प्रधानमंत्री की अपील के बाद नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने तो वीडियो शूट या कह लीजिए उन्होंने अपने तरफ से एक जागरूकता या अपील या प्रतीक के तौर पर अपनी ज़रूरतों को या अपने काफिलों को कम किया है, लेकिन आम जनता अभी भी जो संकट है या जो आने वाला है उसको शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैंने कल भी आपको दिखाया था और आज भी मैं दिल्ली की सड़कों पर निकला तो यकीन मानिए गाड़ियों की संख्या हमेशा की तरह ही है और लोग भी, चूंकि पेट्रोल डीजल भी 3-3 रुपए बढ़ा है तो लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल आज मैं कॉफ़ी होम में हूँ, शनिवार का दिन है आमतौर पर, और आज गर्मी भी दिल्ली में क्या पूरे देश में, उत्तर भारत में गर्मी आप पता ही है कितना टेम्परेचर है। तो मैं आज खुद भी थोड़ा आराम के लिए और मैंने सोचा शनिवार और संडे को यहाँ कॉफ़ी होम में लोग आते हैं, आपको मालूम है मंगलवार को भी आते हैं। हनुमान जी का मंदिर है बजरंगबली का ठीक सामने, तो बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश की जाए। आजकल व्हाट्सएप पे मजाक भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद हस्बैंड्स बहुत खुश हैं कि वो अपनी पत्नियों को ये बहाना बना सकते हैं कि देखो प्रधानमंत्री ने कहा है अभी 1 साल सोना नहीं खरीदना है। और तो मैं आया कॉफ़ी होम में, तो जैसा आपने पहले भी कार्यक्रम में देखा होगा कि कॉफ़ी होम दिल्ली में पढ़ने वाली, दिल्ली में नौकरी करने वाली महिलाओं का एक बड़ा फेवरेट डेस्टिनेशन है। जो सहेलियां पुरानी हैं वो मिलने के लिए इस जगह को मुकर्रर करती हैं। तो ये 4 जो हमारे अगल बगल दिखाई दे रही हैं सहेलियां, ये सब लोग आज अब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बात तो आप लोग कब की दोस्त हैं और कैसे आज आना हुआ? हम 30 साल से एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद अलग हुए। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में साथ नहीं? स्टूडेंट लाइफ में जॉब से इकट्ठे थे, एक ही ऑफिस में सबने एक साथ ज्वाइन किया, बारी बारी रिटायर हुए। अब बच्चों की कुछ शादियां वादियां होने वाली हैं, कुछ है, तो उस चक्कर में मिलने के लिए इकट्ठे हुए थे। ऐसा तो नहीं आपस में ही बच्चों की शादी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बट अपडेट के लिए होता है कि मैं साल में 6 महीने में एक बार ही मिल लेते हैं। नहीं, आमतौर पर हम देखते हैं कि दोस्तों, माएँ दोस्त हो तो उनके बच्चों की शादी हो जाती है, कलीग्स के दोस्तों की शादी हो, ऐसा बच्चों को शुरू से। और कई बार एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चों में भी आपसी दोस्ती समझ रहती है, उनमें हो जाती है। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो आप लोग आपस में? ऐसा नहीं है हम लोग ऑफिस की फ्रेंड्स हैं, आपस में तो बहुत ज़्यादा है क्लोज, तो सब रिटायर हो गए हैं, तो चलो एक दिन प्रोग्राम बनाया और आपस में मिलने का। बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे, तो अभी हम लोग खाना वाना खा करके यहाँ कॉफ़ी पीने ही आए थे। लेकिन ऑफिस में दोस्ती तो कम? नहीं, वो हमारी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारी मैडम सबसे पहले रिटायर हुई थी ये। मगर आप में से कोई रिटायर्ड लग नहीं रहा है। ये रिटायर्ड नहीं है, बाकी हम तीनों रिटायर्ड है। मैं अभी जस्ट रिटायर्ड हुई हूँ जनवरी में। तो दोस्ती हमारी इतनी ज़्यादा है कि हमारे को लगता है कि जो फ्रूटफुल टाइम है हमारा, घर तो हम खाना बनाया, सो गए, और सुबह खाना बनाया ऑफिस, जो फ्रूटफुल टाइम है वो हम चारों का है। वो ऑफिस में इसलिए सबसे बेस्ट फ्रेंड हम चारों ही हैं। ये बात तो आपने सही की। देखिए, आदमी, हर पुरुष के, हर स्त्री के कई रोल हैं। पिता है, पुत्र है, भाई है, माँ है, बहन है, पत्नी है, वो सब रोल है, वो सब एक जिम्मेदारियों के एहसास के साथ है। मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप एक ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दबाव नहीं है। उसमें आदमी ज़्यादा खुले तौर पर और ज़्यादा जो बात आप अपने पति से नहीं कह सकती शायद वो अपने दोस्त से शेयर कर पाती हैं। तो इस रिश्ते का तो कोई मोल है नहीं। जी बिल्कुल सही बात। जो हम बात अपने फ्रेंड से कर सकते हैं वो अपने भाई बहनों से भी नहीं कर सकते।
रिश्तेदारी में तो उसके रिश्तेदारी में तो फिर भी होता है, लेकिन भाई बाकी लोग आपको जज करते हैं बहुत बार, दोस्तों में ऐसा नहीं है। दोस्तों में ये होता है कि सर जैसे हम गलत है तो वो दोस्त सही बताता है कि तुम गलत हो, दूसरे वाला भी सही हो सकता है, तो वो घर को संवारने वाली बात करते हैं, बिगाड़ने वाली बात नहीं करते। कभी अगर जैसे दिमाग परेशान है या कुछ, तो हम लोग आपस में बातें करते हैं, तो मतलब सही और गलत को भी गाइड कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जहाँ हम गलत होते हैं हमें गलत बताते हैं, ये नहीं कि तुम हाँ जी रिश्तेदार में नहीं तुम ठीक हो, कोई नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। हमारी मैडम हमें बड़ा बहुत अच्छे से, दोनों मैम बहुत अच्छे से गाइड करती थी कि शायद हमारी लाइफ जो मैरिड लाइफ है इन दोनों की वजह से ही सही से निपटी है, क्योंकि बहुत अच्छी सलाह देती है। लेकिन एक बात बताएं, एक आयरनी भी है कि हम अपनी फ्रेंडशिप को तो बड़ा एंजॉय करते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों की फ्रेंडशिप शुरू होती है हम आप टोकना शुरू करते हैं कि दोस्ती काम नहीं आएगी, जरा संभल के दोस्ती करना। और ये देखिए होता है, हम तो अपने दोस्तों को बहुत तरजीह देते हैं, लेकिन जब बच्चे दोस्ती करने लगते हैं और उसमें इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो हम ही आप उनको टोकने भी लगते हैं कि बच्चों सावधान रहना। नहीं, हम टोकते तभी हैं जब बच्चों की पढ़ाई अगर हैम्पर हो रही होती है या बच्चे अपना कोई काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम है, और पढ़ाई को छोड़ करके अगर फ्रेंड्स को तरजीह दे रहे हैं तब हम उनको टोकते थे। अदरवाइज़ हम लोगों ने अब कभी भी बच्चों को इस तरीके, ठीक है बच्चे भी अभी बहुत बड़े हो गए हैं, शादी वादी हो गई है बच्चों की, तो उस समय टोकते थे जब पढ़ाई का टाइम था। अब सर पहले क्या होता था, इतना कंपटीशन नहीं था, अब मार्केट में इतना कंपटीशन है कि दोनों बच्चे यदि तुम आपस में भी होंगे तो उनमें अपनी आपस में भी कंपटीशन होगा, तो हमें भी लगता है कि हमारा बच्चा उस बच्चे से थोड़ा सा आगे ही होना चाहिए। जो भी है कंपटीशन तो है ही ना मार्केट में, तुम्हारे 99 है उसके 100 है, तो 100 वाले को ही जॉब मिलने वाली, 99 वाले को नहीं मिलने वाली, बहुत रेयर केस में सर। तो फिर उस चीज़ में भी थोड़ा सा पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं फ्रेंडशिप के चक्कर में।